वेलकम टू कोडिंग राज अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग सी प्रोग्रामिंग के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था? ऑप्शन ए बजार्ने स्ट्रॉप, ऑप्शन बी डेनिस रिची, ऑप्शन सी जेम्स गॉसलिंग या ऑप्शन डी गार्डियो वान रशम। करेक्ट आंसर है डेनिस रिची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर वाज सी लैंग्वेज डेवलप्ड। सी लैंग्वेज किस ईयर में डेवलप किया गया था? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1975 या ऑप्शन डी 1980। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज अ डैश लेवल लैंग्वेज। सी किस टाइप का लेवल लैंग्वेज है? हाई लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल या फिर मशीन लेवल? तो सी जो है वो हाई लेवल और लो लेवल दोनों का मिक्सचर है, इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिडिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड सी वेरिएबल नेम। इन चारों में से कौन सा एक सी का वैलिड वेरिएबल नेम है? ऑप्शन ए वन वेर, ऑप्शन बी वेर अंडरस्कोर ए, ऑप्शन सी @वेर, ऑप्शन डी इंट। फर्स्ट वाला तो होगा नहीं क्योंकि वेरिएबल नेम डिजिट से स्टार्ट होता नहीं है। सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। थर्ड वाला भी गलत है क्योंकि यानी कि किसी स्पेसिफिक सिंबल से स्टार्ट नहीं होता है। और फोर्थ वाला तो ऑलरेडी एक कीवर्ड का नेम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू आउटपुट हेलो वर्ल्ड इन सी। सी में हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए कौन सा आउटपुट सही है? सी में आउटपुट हेलो वर्ल्ड देने के लिए कौन सा सिंटेक्स सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रिंटफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीवर्ड इन सी। इसमें से कौन सा एक कीवर्ड है सी में? देन नहीं है, गो टू है, वेयर नहीं है, मेन जो है वो प्री डिफाइंड फंक्शन है ना कि कीवर्ड है। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गो टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सी लैंग्वेज इज डैश टाइप लैंग्वेज। सी जो है वो एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्ट्रांगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज टू प्रिंट टेक्स्ट इन सी। सी में टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रिंटफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द वैलिड कमेंट इन सी। सी में वैलिड कमेंट कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिंटफ। प्रिंटफ फंक्शन के लिए कौन सी हेडर फाइल रिक्वायर्ड है? इसका करेक्ट आंसर है stdio.h, ऑप्शन नंबर बी। विच सिंबल इज यूज टू इंडिकेट अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को इंडिकेट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हैच। विच फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट क्या होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मेन फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन सी। इन चारों में से कौन सा जो है वो वैलिड डेटा टाइप सी में नहीं है? करेक्ट आंसर है बी रियल। रियल जो डेटा टाइप नहीं है। फ्लोट एक डेटा टाइप है, इंट एक डेटा टाइप है और कैर भी एक डेटा टाइप है। सी प्रोग्राम्स आर सेव्ड विथ विच एक्सटेंशन। सी प्रोग्राम किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी .c। विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर असाइनमेंट इन सी। सी में असाइनमेंट ऑपरेटर कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इक्वल टू। फर्स्ट वाला जो है वो इक्वल टू कंपेरिजन ऑपरेटर में चला जाएगा। विच इज नॉट अ वैलिड कीवर्ड इन सी।
इन चारों में एक वैलिड कीवर्ड कौन सा नहीं है? वॉइड है, रिटर्न है, इंट है, लेकिन फंक्शन नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फंक्शन। विच फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज टू प्रिंट अ फ्लोट? फ्लोट को प्रिंट कराने के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, %f। %d किया जाता है इंट के लिए, %f फ्लोट के लिए, %c कैरेक्टर के लिए और %lf लॉन्ग के लिए, सॉरी डबल के लिए। हेडर फाइल फॉर printf एंड scanf फंक्शन इज? printf और scanf फंक्शन के लिए कौन सा हेडर फाइल यूज किया जाता है? stdio.h। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। विच इज अ वैलिड escape सीक्वेंस इन सी? सी में वैलिड escape सीक्वेंस कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, \n। ध्यान से देखिए, फॉरवर्ड स्लैश और बैकस्लैश दोनों है, बट करेक्ट आंसर है \n। विच फंक्शन इज यूज टू रीड अ करेक्टर फ्रॉम द यूजर? यूजर से करेक्टर रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गेट कैर। स्कैनएफ यूज किया जाता है, बट अगर बात स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात की जाए तो वहाँ पर गेट कैर का यूज किया जाता है। गेट ch भी क्या करता है, एक कैरेक्टर यानी कि कुछ भी इंटर बटन भी प्रेस किया जाए तो हट जाता है, बट इसका करेक्ट आंसर है गेट कैर। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ इफ ब्रैकेट 0? अगर इफ के अंदर 0 आ जाए, अगर आप कोई भी इफ का कंडीशन चेक करते हैं तो अगर कंडीशन ट्रू है, अगर उसके बीच का कंडीशन ट्रू है तो ट्रू का मतलब 1 होता है और 0 का मतलब फॉल्स होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। विच कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट लूप्स इन सी? इसमें से लूप बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाइल। व्हाट डज ब्रेक डू इन अ लूप? लूप में ब्रेक क्या काम करता है? तो ब्रेक जब भी मिलता है तो वहाँ पर लूप एग्जिस्ट कर जाता है, लूप वहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एग्जिस्ट लूप। विच लूप रन्स एटलीस्ट वंस? कौन सा लूप कम से कम एक बार चलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डू वाइल लूप। डू वाइल लूप कम से कम एक बार चलता ही है, या तो आपका प्रोग्राम या तो आपका कंडीशन सही हो या फिर गलत हो। डू वाइल लूप एटलीस्ट 1 टाइम प्रिंट करता ही है, 1 टाइम चलता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। कंटिन्यू स्टेटमेंट्स क्या करता है? तो कंटिन्यू स्टेटमेंट्स स्किप द नेक्स्ट इटरेशन, यानी कि अगर जो उसको कंडीशन मैच कर जाएगा उसको स्किप करके फिर आगे बढ़ जाएगा। विच इज़ नॉट अ लूप स्ट्रक्चर इन सी? इसमें से लूप स्ट्रक्चर कौन सा नहीं है? फॉर, वाइल, डू वाइल, फॉर इच। तो फर्स्ट तीनों तो है बट फॉर इच नहीं है। इन नेस्टेड लूप्स विच लूप फिनिशेस लास्ट? नेस्टेड लूप में कौन सा लूप लास्ट में फिनिश करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आउटर। आउटर स्टार्ट भी पहले होता है और एंड भी लास्ट में होता है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ? इस लूप को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसका आउटपुट क्या होगा। लूप स्टार्ट हो रहा है 0 से और कंडीशन बोल रहा है कि वो 3 से कम तक चले और हर एक बार एक एक बढ़ रहा है। तो फर्स्ट तो 0 से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा और जैसे 3 मिलेगा वो बैक आ जाएगा, यानी कि 0 1 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 0 1 2। विच इज करेक्ट सिंटेक्स? इन चारों में से करेक्ट सिंटेक्स कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, विच इज नॉट अ कंडीशनल ऑपरेटर। इन चारों में से कंडीशनल ऑपरेटर कौन सा नहीं है? पहला तो कंडीशनल है, दूसरा भी कंडीशनल है, तीसरा भी है, बट चौथा जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विच कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर अ फंक्शन इन सी? फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है?
डिफाइन फंक्शन void नो कीवर्ड नीडेड। तो सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए इसमें से कुछ भी नहीं लगता है। कहीं void लगता है और फिर फंक्शन नेम, बट कहीं इंट लगता है फिर फंक्शन नेम। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा नो कीवर्ड नीडेड, कोई स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं लगता है। व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ मेन बाय डिफॉल्ट इन सी? सी में बाय डिफॉल्ट मेन का रिटर्न टाइप क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, इंट। ए फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ इज नोन एज, एक फंक्शन जो खुद को ही कॉल करता है उसको क्या बोलते हैं? रिकर्सिव फंक्शन। विच इज द करेक्ट सिंटेक्स टू डिक्लेयर अ फंक्शन? फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए कौन सा करेक्ट सिंटेक्स है? फर्स्ट वाला तो गलत है क्योंकि फंक्शन से स्टार्ट होता नहीं। सेकेंड वाला इंट सम, ये करेक्ट लग रहा है, ठीक है देखते हैं। हाँ, इंट सम और ब्रैकेट में इंट ए कमा इंट बी और फिर लास्ट में सेमीकोलन। थर्ड वाला है वो सम से स्टार्ट हो रहा है जो कि गलत है, और लास्ट वाला फोर डिफाइन वो भी गलत है। फंक्शन कैन रिटर्न, फंक्शन क्या रिटर्न कर सकता है? ओनली वन वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू, नो वैल्यू, ए और सी। फंक्शन वैल्यू कभी रिटर्न कर भी सकता है लेकिन एक ही, और अगर void से हो तो नहीं रिटर्न करेगा और int से हो तो रिटर्न करेगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी, ओनली वन वैल्यू और नो वैल्यू। ये डिपेंड करता है कि आपने int से फंक्शन बनाया है या फिर void से। विच कीवर्ड इज यूज टू रिटर्न वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन? फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिटर्न। व्हाट विल बी द रिटर्न टाइप इफ अ फंक्शन डजंट रिटर्न एनीथिंग? अगर कोई फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, void, क्योंकि void से जो फंक्शन बनेगा वो कुछ नहीं रिटर्न करेगा, जो int से बनेगा वो रिटर्न करेगा। हाउ मैनी टाइम्स विल दिस लूप रन? ये लूप कितनी बार चलेगा? 0 से स्टार्ट है और लेस देन 5 है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, एटलीस्ट 5 टाइम्स। करेक्ट आंसर है 5 टाइम्स। विच इज यूज टू सेंड डेटा टू अ फंक्शन? फंक्शन को डेटा सेंड करने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स के थ्रू हम फंक्शन में डेटा सेंड कर सकते हैं। हाउ मैनी टाइम्स इज अ रिकर्सिव फंक्शन कॉल्ड? रिकर्सिव फंक्शन कब तक कॉल्ड होता है? एक बार, या फिर जब तक कंडीशन ना मिले तब तक, या फिर 0, या फिर इन्फिनिट? तो रिकर्सिव फंक्शन तब तक चलता है जब तक उसका कंडीशन मैच ना करे। तो करेक्ट आंसर है अनटिल द कंडीशन एंड। एरे इंडेक्सिंग इन सी स्टार्ट फ्रॉम, एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 0 से। विच इज करेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ 1D एरे? 1D एरे का करेक्ट डिक्लेरेशन कौन सा सही है? तो फर्स्ट वाला है, तो डिक्लेरेशन वैसे नहीं होता है, अगर उसी टाइम इनिशियलाइजेशन भी हो जाएगा तो सही होगा। बट सेकेंड वाला है इंट एरे और उसमें हमने साइज दे दिया 5, तो सही है। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ? इस कोड को देखिए और इसका आउटपुट बताइए। कैर str और उसमें हमने स्टोर किया कोड और फिर उसको प्रिंट करा दिया। सही आंसर है कोड, क्योंकि जो हमने उसमें लिखा उसको हम %s से प्रिंट करा दिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रिंग फंक्शन? इन चारों में से स्ट्रिंग फंक्शन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, strcat। नेक्स्ट है हाउ मेनी एलिमेंट्स डॉज इंट एरे 5 कंटेन? इंट एरे 5 में कितने एलिमेंट्स कंटेन किए जा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 5। उसमें 5 स्टोर किए जा सकते हैं, ठीक है।
विच हेडर फाइल इज यूज्ड फॉर स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन के लिए कौन सा हेडर फाइल यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, string.h। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू फाइंड लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग str। स्ट्रिंग str का लेंथ कैसे फाइंड किया जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, strlen और ब्रैकेट में str। विच कैरेक्टर मार्क्स द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इन सी। सी में कौन सा कैरेक्टर स्ट्रिंग के एंड को दिखाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, \0। विच इज यूज टू कॉपी स्ट्रिंग्स इन सी। सी में स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए कौन सा फंक्शन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है strcpy। 2D एरे इन सी इज ऑल्सो नोन एज। 2D एरे को और किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। हाउ मेनी टाइम्स विल दिस लूप रन। ये लूप कितनी बार रन होगा? 4 बार, 5 बार, 0 बार या फिर इन्फिनाइट टाइम? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।